मैं हूं प्रदीप मुदगिल। मेरे साथ है मनीष भाई। मनीष भाई, जय श्री राम। जय श्री राम प्रदीप भाई। कि जब तक लाइफ में हमारी स्ट्रगल्स या फिर बाधाएं नहीं होगी तब तक हम आगे बढ़ ही नहीं सकते। और आगे बढ़ने के लिए हमें अपनी कंफर्ट जोन से बाहर निकलना पड़ता है। और हमें अपने कंफर्ट जोन से बाहर निकालने के लिए सिर्फ एक ही चीज है, और ये है हमारे लाइफ में आने वाली प्रॉब्लम्स, स्ट्रगल्स। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। रातों रात किस्मत बदल गई, लेकिन हम उन सैकड़ों रातों को नहीं देख पाते जो जिन रातों में उस इंसान ने संघर्ष किया है, कड़ी मेहनत की है। इस बारे में मनीष भाई क्या कहना चाहेंगे आप? I disagree these questions and always I disagree this point. मैं इस पॉइंट को डिसएग्री करता हूँ प्रदीप भाई। क्यों? क्योंकि आदमी को, एक पर्सन को, व्यक्ति को सिर्फ वही दिखता है कि जो आज रिप्रेजेंट में वो पर्सन सक्सेस है, जहां पर खड़ा हुआ है। बिल्कुल। और इसका लाइव एग्जांपल मैं एट प्रेजेंट दे सकता हूँ आपको। एक पर्सन है अंकित भैयापुरिया। एक रात थी जब हर किसी के मोबाइल में, स्टेटस पर और यूट्यूब पे, इंस्टाग्राम पे एक ही पर्सन छाया हुआ था, वो था अंकित भैयापुरिया। और हर किसी को लग रहा था, जैसे कि आपने अभी बताया है कि रातों रात फेमस होना, हर किसी को उस टाइम पे भी यही लग रहा था कि ये बंदा रातों रात फेमस हो गया। पर किसी ने उसकी यह वाली वीडियो नहीं देखी, उन्होंने उसकी ये वाली स्ट्रगल नहीं देखी है कि उसने 2017 में अपना फर्स्ट यूट्यूब चैनल स्टार्ट किया था और वहां पे उन्होंने फर्स्ट वीडियो डाली थी, आप देख सकते हो। परंतु उसके बाद डे बाय डे, वन बाय वन करके वो फेमस हुए, पॉपुलर हुए। उनको यहाँ तक पॉपुलर होने में प्रदीप भाई 7 to 8 ईयर्स लगे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो इवन आप देख पाओगे 75 हार्ड डे चैलेंजेस की वजह से वो फेमस हुए। जैसे कि आपने अपने, यानी कि इस पॉडकास्ट को हमने स्टार्ट किया था इसी कोट्स के साथ कि हमें हमारी लाइफ में जितनी बाधाएं होंगी हम उतना ही आगे बढ़ पाएंगे। उन्होंने भी 75 हार्ड डे चैलेंजेस को एक्सेप्ट किया और वो यहाँ तक पहुंच पाए। बिल्कुल भाई मनीष भाई, मैंने भी उनके बारे में पढ़ा है। वो हरियाणा के सोनीपत डिस्ट्रिक्ट से, छोटे से गांव से बिलोंग करते हैं। उन्होंने जितनी मेहनत की है, उनकी आप फर्स्ट वीडियो यूट्यूब पे देखे हुए थे, 2017 में उन्होंने फर्स्ट वीडियो अपलोड की है, जिनमें वो एक नॉर्मल से, बिल्कुल आवारा से लड़के की तरह बिहेव कर रहे हैं कि रातों रात किस्मत बदलना एक कोई अचानक होने वाला इंसिडेंट नहीं है। इसके लिए सैकड़ों रातें गुजारनी पड़ती है, जागना पड़ता है, संघर्ष करना पड़ता है। दूसरी तरफ हम आजकल समाज में देख रहे हैं, रिश्तों में मूव ऑन करना कितना आसान हो गया। ये मूव ऑन करना गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के रिलेशन में नहीं बोल रहा मैं, इवन परिवार के बारे में बता रहा हूँ आपको कि परिवार बिखरते जा रहे हैं, हमारा समाज टूट चुका है। ये सिद्धांतों को हम बिल्कुल साइड कर चुके हैं। इस बारे में मनीष भाई, आप भी देखते हैं समाज में, क्या कहना चाहोगे? तो मैं उसको इस एंगल से देख सकता हूँ कि जो हमारे रिश्ते होते हैं, रिश्तों को मैं एक रूट और फ्रूट्स का नाम दे सकता हूँ। हमारे जो रिश्ते होते हैं वो रूट्स और फ्रूट्स का काम करते हैं। जिस थोड़ा सा मनीष, मैं पूछना चाहूंगा, रूट्स और फ्रूट्स का मीनिंग बताइए। मैं रूट्स और फ्रूट्स को इस एंगल से देख सकता हूँ, बता सकता कि रूट्स हमारी जड़ें होती है, यानी कि परिवार की जैसे हमारे संस्कार होते हैं। अगर हमारे रिश्तों में हमारी जड़ें मजबूत होंगे, हमारे रूट्स मजबूत होंगे, यानी कि हमारे संस्कार अगर मजबूत होंगे तो हमारे रिश्ते भी मजबूत होंगे। परंतु आज हमारा सोशल मीडिया की वजह से, मोस्टली अगर मैं बात करता हूँ, तो हमारे रूट्स जो है, संस्कार, वो खत्म होते जा रहे हैं। जैसे कि आपने सिद्धांत की बात करी है, तो आज हमारे समाज में, सोसाइटी में, रिश्तों में, परिवार में सिद्धांत बिल्कुल खत्म हो चुके हैं, संस्कार खत्म हो चुके हैं, दूसरे रिस्पेक्ट खत्म हो चुके हैं। इसी वजह से हमारे रिश्ते कमजोर पड़ते जा रहे हैं। बिल्कुल, हम अपने सिद्धांतों को भूलकर सोशल मीडिया की तरफ भाग रहे हैं, एंटरटेनमेंट की तरफ भाग रहे हैं। वो कहते हैं, मनीष भाई ने कितने बहुत ही गहराई की बात कही है, रूट्स और फ्रूट्स के रिश्ते होते हैं। हमारे रूट्स मतलब होता है जड़। हमारी परिवार की जड़ जितनी मजबूत होगी, हमारे रिश्ते उतने ही अच्छे होंगे। जितने हमें अच्छे संस्कार मिलेंगे, हम उतना ही अच्छा रिश्तों को निभा पाएंगे। बहुत ही अच्छी बात बताई है मनीष भाई ने। और दूसरी तरफ प्रदीप भाई, अगर मैं बात करता हूँ रिश्तों में मूव ऑन करने की, एक दूसरी बड़ी वजह मैंने जो देखी है, मैंने पाई है, वो ये है कि दूसरे पर्सन की गलतियां निकालना या फिर गलती ढूंढना एज कम्पेयर टू कि उसमें अच्छाइयां क्या है, ये भी एक मेन मुद्दा है। बिल्कुल, मतलब आप कहना चाह रहे हो कि आपस में म्यूचुअल रिस्पेक्ट होनी जरूरी है। वो म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग बहुत ज्यादा जरूरी है। हाँ जी, हाँ जी। म्यूचुअल रिस्पेक्ट के बारे में मतलब डिटेल में बताइए मनीष भाई। मैं म्यूचुअल रिस्पेक्ट की अगर मैं बात करता हूँ कि दो पर्सन के बीच हमारे रिश्ते कैसे है, हम उस पर्सन की रिस्पेक्ट किस एंगल से करते हैं। म्यूचुअल का मीनिंग होता है आपसी, यानी कि हम एक दूसरे की किस कदर रिस्पेक्ट करते हैं, कदर करते हैं। और
मैं बात करता हूँ कि प्यार कुछ नहीं होता है। मीन्स जब तक एक रिश्तों में हमारी रिस्पेक्ट होती है वही एक प्यार होता है, समझ होती है। अगर रिश्तों में हमारी अंडरस्टैंडिंग है, हम एक दूसरे को समझ पा रहे हैं, तो वही हमारे, मुझे लगता है कि वही एक प्यार का रूप होता है। बिल्कुल बिल्कुल। दूसरी तरफ हम बात करते हैं थोड़ा सा रिश्तों के बारे में। मनीष भाई बताओगे कि कॉमन प्रैक्टिस होना कितना जरूरी है? आज सबसे बड़ी चीज में मानी जा रही है कॉमन प्रैक्टिस हमारा। और वैसे अगर मैं बात करता हूँ कि कॉमन प्रैक्टिस होती क्या है? कॉमन प्रैक्टिस मीन्स होता है जो भी हमारे समाज, सोसाइटी, मोस्टली अगर हम ग्रैंड पेरेंट्स या फिर पेरेंट्स से उठाए, उनके द्वारा किए जाने वाले सांस्कारिक काम या फिर हमारे संस्कार से संबंधित जो भी हम काम करते हैं वो चीजें। जैसे कि अगर हमारे पेरेंट्स, हमारे ग्रैंड पेरेंट्स के अगर पाँव को छूते हैं, उनकी कदर करते हैं, वो हमारे जो, हम उनको फॉलो कर रहे हैं उन चीजों को, तो उन्हीं चीजों में मैं इस चीज को शामिल करना चाहूंगा। तो मतलब आपका कहने का मतलब ये है कि हमें बड़ों की आज्ञा का पालन करना चाहिए, उनको डेफिनेटली। देखना चाहिए। लेकिन मैं यहाँ पे थोड़ा सा बताना चाहता हूँ कि हम भी है, यूथ भी है, हमारे माता पिता तो है ही। हम कोई भी माता पिता नहीं चाहता है गलत राह पकड़े। वो कोशिश करते हैं कि हमारे बच्चे अच्छा बने, वो अच्छा सिखाते हैं। तो गाइज, हम आपको बताना चाहते हैं कि सोशल मीडिया को साइड करके कॉमन प्रैक्टिस यानी अपने पारिवारिक संबंधों में सुधार लाइए, ताकि हमारा एक अच्छा परिवार बन सके, एक समाज को अच्छा ढांचा हम दे सके। हाँ, तो ये इवन हम, प्रदीप भाई, ऐसा है कि अगर आप भी देख पाओ तो मोस्टली आज ऐसा है, अगर परिवार में 6 to 7 पर्सन अगर साथ में बैठे हुए हैं, तो उनमें से 5 to 6 के हैंड्स में मोबाइल होता है, में मोबाइल यूज कर रहे होते हैं। जो पेरेंट्स हमारे हैं, तो उनको मोबाइल यूज करना आता नहीं, मोबाइल यूज करते नहीं, वो अकेले बैठे रहते हैं। वो इन सभी के बीच में होकर के भी आज वो अकेले है। बिल्कुल बिल्कुल, मनीष भाई ने बताया जैसे कि हम एक दूसरे से सीखने की बजाय अपने मोबाइल में एंटरटेनमेंट करना पसंद करते हैं, जो कि हमारे परिवार को बिखेरता है, सामाजिक ढांचे को खराब करता है। इसलिए थोड़ा सा इस पे फोकस किया जाए तो हमें म्यूचुअल प्रैक्टिस करनी बहुत जरूरी है, उसको सीखना जरूरी है, जो हमारे जीवन में काम आ सके, हम आगे अपने बच्चों को सिखा सके। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि रिश्तों में ये ईगो भी आ चुका है कि वो मुझसे बात नहीं करा तो मैं क्यों करूं। हम्म। और ये मतलब एक हर इंसान के अंदर ईगो भर चुका है कि वो ऐसा है तो मैं भी वैसा ही बनूंगा। हम दूसरे में गलती निकालना पसंद करते हैं अपनी गलती देखने की बजाय। हाँ, डेफिनेटली कि आज ईगो, सबसे पहले मैं ईगो को अगर बात करता हूँ तो ईगो का मीनिंग घमंड ही होता है। और प्यार और घमंड दोनों अपोजिट चीजें हैं। जहां पे प्यार होगा वहां पर घमंड नहीं होगा, और जहां पर घमंड होगा वहां पर प्यार नहीं होगा, मेरा मानना ऐसा है। और दूसरी चीज, घमंड में हमेशा 2 पर्सन होते हैं, दो अलग अलग होते हैं। और जबकि प्यार में ऐसा होता है कि 1+1, दो नहीं होते हैं। प्यार में 1+1 होता है। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छी बात कही है। एक और एक जुड़ने से दो बनता है, ये होता है एक हमारा मैथमेटिक्स। लेकिन 1+1 ये इज इक्वल टू 1, ये होता है पारिवारिक संबंधों का मीनिंग। दूसरी तरफ हम देख रहे हैं कि किताबें पढ़ना एकमात्र दिखावा रह गया है, शौक होने की बजाय। सिर्फ हम किताबें खरीदते हैं फोटोशूट करने के लिए, दिखावे के लिए कि हाँ मैं बुक खरीद रहा हूँ। तो इस पर मैं एक ही चीज बोलना चाहता हूं कि आप किताबें खरीद क्यों रहे हो? बिल्कुल, आप वो दूसरों को कॉपी करके दूसरे खरीद ले रहे हैं, इसलिए आप खरीद रहे हो, इसको मैं दिखावा कहूंगा। बिल्कुल दूसरी चीज, आप किताबें खरीद रहे हो इसलिए क्योंकि आप खुद को बदलना चाहते हो। दोनों चीजें हैं। अगर आप मोस्टली देखोगे, मोस्टली जितने भी पर्सन रहे हैं, सबसे पहले एक मोस्ट पॉपुलर सेलिब्रिटी में से एक रहे हैं हमारे शाहरुख खान। आप देख पाओगे पीछे, ये इनका कोर्स है। और ये अपने खुद कोर्स में कह रहे हैं कि मेरे पास खुद कुछ 15 या 20 हज़ार किताबें मेरे पास घर में हैं, और मैं दिन में 3 किताबें एक साथ पढ़ता हूँ। एक मैं अपनी गाड़ी में पढ़ता हूँ जब काम पर जा रहा होता हूँ, एक मैं सोने से पहले पढ़ता हूँ, और एक, आप ज़्यादा ना हंसे तो बताऊँ, बाथरूम में तो पढ़ता हूँ। आपने सुना होगा कि करीबन करीबन ये 3 बार, यानी कि दिन में 3 टाइम्स इनके अलग अलग किताबें पढ़ते हैं वो। जब इनका ऐसा है, इसको भी छोड़िएगा, आप बिल गेट्स को उठाइएगा, I read a lot. आप देख पा रहे हो। There were always contests at the library in the summer where, if you read 10 books, you got a little gold star. If you read 20, you got like 2. And there were like 5 or 6 girls. ये जब बड़े बड़े सेलिब्रिटीज किताबें पढ़ के यहाँ तक गए हुए, आप किसी को भी उठाइएगा,
आप किताब भी इनके अकॉर्डिंग पढ़िएगा ना, कि बदलाव के लिए पढ़ेगा। अगर आप किताबों को बदलाव के लिए खरीदोगे तो आप सोशल मीडिया पर कभी अपलोड करोगे ही नहीं, और सोशल मीडिया तक आप कभी जाओगे ही नहीं। मेरा मानना ऐसा है। बिल्कुल बिल्कुल। किताबें खरीदना, दिखावा करना एक अलग चीज है। किताब शौक से खरीदना, उनको पढ़ना, उनसे सीखना, ये एक अलग चीज है। तो मेरा मानना है कि हम दिखावा करने की बजाय किताबों को पढ़ने का शौक रखिए, ताकि हम उनसे अच्छी चीज सीख सके, एक अच्छा इंसान बनने की यात्रा को शुरू कर सके। धैर्य ही हमारी सफलता की कुंजी होती है, तो धैर्य रखिएगा। अगर आप धैर्य रखोगे तो आगे बढ़ पाओगे। बिल्कुल। आप देखोगे कि जितने भी एक सक्सेस इंसान है, उनमें एक चीज कॉमन मिलेगी आपको, वो है धैर्य और लगन। आप धैर्य रखिएगा, किसी काम को करने की लगन कीजिएगा, तो सक्सेस आपको 100% मिलेगी ही मिलेगी। और ऐसी ऐसी मोटिवेशनल वीडियो हम लाते रहेंगे। प्लीज लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू। जय श्री राम, जय बजरंगबली।